देखिए बच्चों, आज के क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैंने 19 का सेकंड खुद करना दिया था, नहीं खुद करना दिया था। अभी मैं जो बोल रहा हूं क्लास से बाहर चला जाएगा भाई। अभी मैं एग्जाम्पल 20 करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए, और कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद आपको अंदाजा हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 8 एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको सीबीएसई बार बार रिपीट कर रही है, कुछ तो होगा, है ना। चलिए, ये वो क्वेश्चनों में से है जिनको लास्ट डे एग्जाम से पहले वाले दिन रिवाइज करके जाना होता है। स्टार लगा लिया करो ऐसे क्वेश्चंस पे। देखो, अभी बिल्कुल बेसिक से चीजें समझेंगे। शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. एक एक वर्ड से मीनिंग चुराओ। can be inscribed in a sphere of r, it means रेडियस r स्फीयर की कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो क्या है, कैपिटल आर। आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, मैक्सिमम वॉल्यूम। आपके सिलेबस में जितने भी सिलेंडर और कोन यूज होंगे ना, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन होंगे। इस राइट का मीनिंग बता सकता है कोई? सीधे 90 डिग्री वाले, यानी ये सामने वाले सरफेस के साथ ऐसे ही कोन जो होता है वो राइट सर्कुलर होता है, यूं सीधा 90, वर्टेक्स से डायरेक्ट परपेंडिकुलर, राइट सर्कुलर, ठीक है। एक बात, अब क्वेश्चन पे पूरा फर्क पड़ गया ना, ये देख, इस बात से ही पड़ गया कि ये जो होगा वो पक्का डायमीटर होगा। पूछ क्यों? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, आप समझ आई? रियल में ये इसके कर्व के साथ नहीं, रियल में जो लाइन ऑफ ये होती है ना, इसके साथ। अब मैं यहां पे इसको आर लिखूंगा कैपिटल आर, इसको भी कैपिटल आर लिखूंगा, तेरे को कंफ्यूजन नहीं होगी कि डायमीटर ही क्यों हुआ। समझ आ रही है बात? कि कहीं और से भी तो जा सकती थी, सेंटर से ही पास क्यों हुई, ठीक है। अब देखो आगे, उसके बाद कह रहा है सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर मैं एच मान लेता हूं, ये वेरिएबल है। फिक्स सिर्फ कौन है? स्फीयर, उसकी रेडियस। लेट एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। इतना समझ आ गया? अब मुझे इतना भी बता दीजिए, रेडियस भी लेट कर ले क्या सिलेंडर की। लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको 2r लिखूं, किसी को कंफ्यूजन होगी या नहीं मुझे ये बता दो, क्योंकि रेडियस तो इतनी होती है ना, और ये 2r होगी। तो यहां से एक बात की तो गारंटी है, कैपिटल आर
स्मॉल आर एच में रिलेशन तो आ जाएगा। कैसे? हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? 2r का स्क्वायर, ओके, 2r का स्क्वायर h का स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर h स्क्वायर। अभी हम आगे चलते हैं, वहां से देखते हैं कि मेरा कैपिटल आर में कन्वर्ट करना और स्मॉल आर की वैल्यू करना आसान रहेगा या फिर एच की वैल्यू। हमें किसकी वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी है? सिलेंडर की। क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर की वॉल्यूम का? लक्ष्य है, क्या बात है, शाबाश। 1/3 आएगा क्या? दूसरा लक्ष्य 2.0 पक्का? चलो देखो फिर। वॉल्यूम पाई, बताओ किसकी वैल्यू पुट करना आसान रहेगा? अच्छा, इससे पहले मैं ये तो दिखा दूं एक बार, एक सेकंड, ये सारा लिखने से पहले हम अगर टू प्रूफ लिख दें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या है टू प्रूफ में? बातें नहीं, टू प्रूफ में प्रूव करना है हाइट ऑफ सिलेंडर h is equals to 2r by root 3 when volume of cylinder is मैक्सिमम। कहानी समझ आ गई कि सिलेंडर की वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगी उस टाइम पर h इतना होना चाहिए। अब मुझे आप नीचे ये केस बता दो भाई, किसकी वैल्यू किस में डालूं? h की निकालूं, r की निकालूं? यहां से एक चीज देखो, h की निकाल लूंगा वो रूट में आएगी, फिर स्क्वायर में जाना पड़ेगा। यहाँ r स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर फुट नहीं हो जाएगा? आप खुद देखो, क्या आपको नहीं लग रहा r का तो स्क्वायर डायरेक्ट ही पुट हो जाएगा? तो क्यों ना हम यहां पे 4r स्क्वायर ये एज इट इज, तो ये क्या आ गया? वी एच के अंदर आ गया। u इंटू वी से बचना चाहते हो? मैं बचा सकता हूं आपको। कैसे? h को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बच जाएंगे। 4r स्क्वायर h। अब करो, कैपिटल आर यहां पे कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है ना। 5/4 एज इट इज। h कितना हो गया? 1 3h स्क्वायर। क्लियर? तो इसको ढंग से लिखें, बाकी तो सेकंड डेरिवेटिव में काम आएगा ये। फिलहाल क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करो, क्या लग रहा है क्रिटिकल पॉइंट?
अरे प्यारे बच्चों, 2r/√3 h तो आ गया, बट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा ये तो नहीं पता। तमन्ना सेठिया जी, कहां से चले हम सेकंड डेरिवेटिव करने? वेरी गुड, कितना होगा आप बता दीजिए। शाबाश। नॉक नॉक। अरे उसे खुद सोचने दो, वो सोच लेगी। बेटा कैपिटल आर क्या है? किसकी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ शाबाश। कितना होगा फिर इसका? कर दिया। अब बताओ। शाबाश। अब आपको क्या लग रहा है, एच की वैल्यू कुछ भी रखूं, आंसर क्या आएगा आपका? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो ये जो एच निकला है वो पॉइंट ऑफ क्या निकला है? बात ही खत्म, हो गया क्वेश्चन। 2 1 जा 2 2 जा 3 जा। प्यारे प्यारे बहुत प्यारे बच्चों, क्या आ गया ये? डबल डेरिवेटिव। चाहना, ये वर्ड तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों हंसती है इतना तुम? चलो ओके, क्वेश्चन हो गया ना? फिर ठीक है, फिर कंटिन्यू कर सकते हो। लेस देन जीरो, सो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एनी डाउट? लास्ट में ये लाइन भी लिख सकते हो। सो क्या बोल बोल, क्या कह रही है? निकालनी है मैक्सिमम, बोलिए। ऑल्सो फाइंड, तो कहां कहां पुट कर दें? वॉल्यूम का जो फंक्शन आया है। अरे विद्यार्थियों, ये नहीं है क्या? चलो, ये एच जो निकला है ना, यहां पुट करो। हर्ष, आंसर आ गया। मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी आई? हाँ तो निकालना, इसी की बात कर रहा हूं। आर स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 2 का 4। और प्यारे बच्चों, विधि आ गई अब। 4 पाई r³ डिवाइड बाय 3√3, क्या यही छोड़ रखी है? चेक करो, क्यूबिक यूनिट लगा देना। क्या मैं आगे चल? तमन्ना, बताओ बताओ, चले चले। संदीप जी, पक्का? उदय शेट्टी, समझ आया? क्या हो गया? मजनू को तो तू ही खिला बेटा।
देखो बेटा, अगला भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब 33 तक सारे प्यारे ही चलने वाले हैं, कोई रेयर ही होगा जो सीबीएसई में ना आया हो, इसलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। और ये सीधे 1-2 में नहीं, सीधे 6 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन। छूटना, गलत होना मतलब पेपर बच गया 94 का, है ना। क्या हो गया, इधर देखो भाई ध्यान से। शो दैट height of right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a given right circular cone। इस बार सिलेंडर किसके अंदर है, कोन के अंदर है। देखो कहानी कुछ ऐसे है, आवाज नहीं। ये है सिस्टम, दे क्या रखा है, शो दैट द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एच यहां दे रखी है, तो सिलेंडर की हाइट और एच भी द हाइट, इसकी जो हाइट है ना कोन की हाइट, वो एच दे रखी है। कोन फिक्स है क्योंकि उसके आगे क्या लिखा हुआ है, गिवन, मतलब वो तो फिक्स है। कोन की हाइट भी फिक्स है, कोन की स्लांट हाइट भी फिक्स है, और कोन की रेडियस भी फिक्स है। ठीक है, उसके बाद प्रूव दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस, ये सिलेंडर के बारे में वो बात करेंगे। थीटा, थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, बताता हूं ये क्या है। सेमी वर्टिकल एंगल होता है आधा एंगल, ये सेमी का मतलब हाफ, वर्टिकल मतलब वर्टिकल एंगल। यहां से ज्वाइन कर दिया और यहां से तो ज्वाइन है ही, एक बार के लिए ये भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ कोन, थीटा बी सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ठीक है, ओके लेट, अब लेट करेंगे। कैपिटल एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर और स्मॉल आर या कैपिटल आर ही मान लेता हूं, बी रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के जो भी मेजरमेंट है वो वेरिएबल है, और कोन के जो भी मेजरमेंट है वो
फिक्स है, कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो बुक वाले ने जो थीटा लेके किया है वो मेथड तो है ही, एक हम दूसरी तरह से पंगे ले सकते हैं जो मेरा मन कर रहा है इससे अलग करने का। क्या कि मैं थीटा में नहीं चलता, मैं यहां पर क्या करूंगा कि इसकी रेडियस और लेट करता हूं। लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ कोन जो कि कांस्टेंट है। समझ रहे हैं ना, स्मॉल आर कांस्टेंट है, या कंफ्यूज मत होना। स्मॉल आर ये है कोन की रेडियस जो कांस्टेंट है। आपका जो कैपिटल एच है वो वेरिएबल है, वो ये है। आपकी जो कैपिटल आर है वो ये है, इतनी है, जो वेरिएबल है, वेरी कर रही है। थीटा एक बार के लिए भूल गया मैं, अंत में जाके उठा के लेके आऊंगा जब मेरे को वॉल्यूम क्या प्रूव करनी होगी ये। अभी मैं नहीं जानता थीटा को, ठीक है, हम थीटा वाले मेथड से नहीं कर रहे हैं। आइए अब देखो, हमें तो सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी है, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, पाई आर, नहीं आर इसके कैपिटल है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, दो वेरिएबल आ गए। अब सबसे बड़ा पंगा है, सिंगल वेरिएबल में जाए तो जाए कैसे। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, इनडायरेक्ट रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखो इन दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करना। आपको यहां पे अगर मैं अच्छे से बताऊं, ए बी सी, ए बी सी, ये 90, ये थीटा, दिस भी कैपिटल आर, और एक बड़ा ट्राइंगल है ए डी ई, ए डी ई, दिस भी थीटा। कॉन्टिन्यूस कोई बातें कर रहा है यार, बहुत ही गलत बात है। वंश आपके साइड से ध्यान रखना बेटा, कोई बोल लेना, ठीक है। कहावत सुनिए वो, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दो, वही काम है ना। ये आर, नीचे आ गया कैपिटल, समझ पा रहे होंगे फिगर में देख के। अच्छा ए बी की बता सकता है कोई मेजरमेंट क्या होगी, ए बी, यस, स्मॉल एच माइनस ए डी कितना है, ए डी आपका एच है। क्या ये सिमिलर है एंगल एंगल से, क्या ये सिमिलर है, कौन कौन, ए बी सी सिमिलर टू ए डी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो
एच माइनस एच, साइड की रेशो बराबर होगी डिवाइड बाय एच, आर बाय स्मॉल आर, दिस बाय दिस बाय दिस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। अब एक बात बताओ, मुझे यहां से इसमें कैपिटल आर की वैल्यू डालना आसान रहेगा या स्मॉल आर की? सोचो कौन से की निकाले इसमें, क्योंकि यहां पे थोड़ी और सेटिंग कर देता हूं, इसको लिख देता हूं एच के नीचे एच आके 1, अब किसकी वैल्यू पुट करूं? मेरा मन एच की पता है क्यों कर रहा है, स्क्वायर से बच जाऊंगा सिर्फ ये, ठीक है, कि यहां से अगर 1 माइनस आर बाय आर करेंगे, उधर एच बाय एच करेंगे, तो ये आर ऊपर जाएगा, आर माइनस कैपिटल आर डिवाइड बाय स्मॉल आर इंटू स्मॉल एच कैपिटल एच, ये वैल्यू पुट करता हूं मैं एच की। देखना वॉल्यूम कैपिटल आर में आ जाएगी, वेरिएबल मेरा कैपिटल आर है, पता है ना आपको, स्मॉल आर कांस्टेंट है, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, एच की क्या आएगी, स्मॉल एच बाय आर दिस, ठीक है। बाय स्टार, इसको नाम दे दिया मैंने स्टार। अब यहां की कहानी समझो, मैं फिर से आपको बचा सकता हूं, आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, समझे, और डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट 1 मिनट में निकाल दो, वी डैश आर, टू आर आर माइनस 3 आर स्क्वायर, पुट इज इक्वल्स टू 0, तो 2 आर इज इक्वल्स टू 3 आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू आपकी पता कितनी आएगी, 2r/3, यस और नो? समझ आया? ये आ गया आपका कैपिटल आर। कैपिटल आर के बाद सेकंड डेरिवेटिव करो, पता लगेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। पाई एच बाय आर, ये तो कांस्टेंट, आर का 1, 6 कैपिटल आर, ये वैल्यू पुट करो इसके अंदर आर की जगह, थ्री टू जा, क्या लग रहा है, -2r -2πh, कांस्टेंट है, ये सारे पॉजिटिव है, लेस देन 0, तो r इज इक्वल्स टू 2r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगी जब रेडियस ये होगी। पहली चीज मुझे क्या दिखाना था, हाइट में रिलेशन दिखाना था इनकी। पहली चीज मुझे ये बतानी थी, टू प्रूव लिखा ही नहीं था क्या ऊपर, ये किया था, जो एच है ना वो इसकी हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो ये दिखाना 1/3h, 1/3h। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, कैपिटल एच, आर माइनस आर इंटू एच, इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रखो, h/r तो साइड में, r -2r/3,
एलसीएम लेने के बाद क्या आ रहा है, अंदर क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद, यानी ये प्रूव हो गया ना, सिलेंडर की हाइट 1/3 हाइट ऑफ कोन, सिलेंडर की जो हाइट है 1/3 हाइट ऑफ कोन। ये देखो हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो कितनी दिखानी थी, 1/3 हाइट ऑफ कोन। क्लियर, कोई दिक्कत किस, हाँ कौन सा, क्या ये वाला, ये एच उठाया यहां से और इसके अंदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो पुट कर दिया यहाँ पे इस आर की जगह, और ये आ गया जो प्रूव करना था। अभी वॉल्यूम भी दिखानी है जिसकी बहुत गंदी शक्ल है, टेंजेंट थीटा में भी है, दिखाएं वॉल्यूम। वॉल्यूम कहां से स्टार्ट होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहां से स्टार्ट होगी और इसको एच और थीटा में लेके आना है। आ जाओ, वॉल्यूम है क्या, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। अच्छा, पाई एज इट इज, कैपिटल एच की जगह तो h/3 लिख ही सकता हूं, आ गया। बात रही आर स्क्वायर की, किसकी, कैपिटल आर की, है ना। देखो कैपिटल एच की जगह लिख दिया मैंने h/3, कैपिटल आर कैसे निकलेगा, ऊपर चलो, टेंजेंट थीटा यहां से ट्राई करें, जरा इधर से देखना, ये बॉक्स बना रहा हूं इसमें, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर, कौन है परपेंडिकुलर, कैपिटल आर बाय एच माइनस दिस। यहां से मुझे कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी, एच माइनस एच टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, क्योंकि थीटा ये कंसीडर कर रहे हो आप। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई, एच माइनस कैपिटल एच टेंजेंट थीटा, एच माइनस कैपिटल एच इंटू टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एच पाई h/3 रखेंगे, कैपिटल एच की क्या आ जाएगी, h/3 का स्क्वायर, और इधर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं, आंसर है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम क्या कहना चाह रही है आपको, टू h/3 का होल स्क्वायर, 2 जा 4, पाई एच स्क्वायर ऊपर, 3 जा 9, 9 जा 27, टेन स्क्वायर थीटा। चेक करो है कि नहीं, एच क्यूब होगा, एच बिल्कुल एच क्यूब होगा भाई, अभी कर देते हैं। और बताओ, और कोई फरमाइश, क्वेश्चन हुए दो, टाइम लगा 40 मिनट के करीब, 35 से 40 मिनट आएंगे, एक दे दूंगा ना, एक, समझ आ रही है बात, इसलिए कह रहा था एंड में स्पीड बिल्कुल यूं हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग संडे को क्लास लगानी पड़ेगी, सैटरडे को टेस्ट, संडे को क्यों, कहीं बाहर जाना है, सैटरडे को तो पेपर है ना, वो तो देना कंपलसरी है, टेस्ट तो पक्का है सैटरडे को।
अभी सैटरडे जो आ रहा है 2 दिन बाद टेस्ट तो है। टेस्ट आपको पता है 15 दिन हो गए टेस्ट दिए। हाँ, पिछले में इसमें बस इसमें एच हमने खुद माना है, सिलेंडर वेरिएबल है, तो सिलेंडर की जो भी चीज होगी वेरिएबल होगी। गिवन जिसके आगे लिख दें, जैसे शो दैट दिस इज वॉल्यूम दैट कैन इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, उन्होंने स्फीयर की रेडियस क्या दे दी है, कैपिटल, फिक्स, कोई चेंज नहीं हो रहा, सिलेंडर चेंज हो रहा है। समझ आ गई बात? एक तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है, वो बोल देगा कि ये है तो कांस्टेंट है, वो मतलब अपनी तरफ से दे रहा है, ये तो फिक्स है चीज, ये नहीं हिल रही। अब सिलेंडर यूं यूं बढ़ता जा रहा है, हाइट कम या कैसे कैसे भी हो सकता है, हमें बताना कि उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम किस डायमेंशन में होगी, जब वो क्या किस तरह फिट होगा। इतना ज्यादा यूज है इनका बीटेक इंजीनियरिंग में, आपको तो करनी नहीं, जिसको करनी है इन क्वेश्चन का जबरदस्त यूज है। ठीक है, प्रैक्टिकल है डायरेक्ट जाते ही, वैसे बता रहा हूं। क्या कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत से टॉपिक है जो बीकॉम में, और डेरिवेटिव हो गया जाते ही आएंगे, सीए जो करेगा उसके भी आएंगे। क्या काम प्रैक्टिकल उसमें है इंजीनियरिंग, प्रैक्टिकल अगर देखना है तो इंजीनियरिंग साइड में जाना पड़ेगा आपको, तभी तो अप्लाइड मैथ निकाला है, उसमें सारा कॉमर्स का है, उसमें आपके प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बिजनेस टाइप का है, उसके बाद उसमें कैलेंडर है, लॉगरिथम है, तो उसमें सारा वो कॉमर्स से रिलेटेड है। और भी बहुत सी चीजें हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप है, अप्लाइड मैथ में वो कॉम्पिटिटिव जो आपको आगे फेस करना है मेनली वो है। अगले साल से 2+1 बनेगी, 2 वो बनेगी नेक्स्ट ईयर से, 8 छोड़नी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है अगले साल। जो अप्लाइड, अप्लाइड के इस साल तो बच्चे हैं ही नहीं ना अप्लाइड के, वो देखिए बताते हैं। हाँ आर्ट्स वाले सीधे मिरांडा हाउस में जाते हैं। पता है क्या है, 5 साल से इंडिया की टॉप रैंकिंग पे कॉलेज है, रैंकिंग 1 है उसकी। ठीक है, तू नहीं जा सकता इसीलिए पछता रहा है क्या? बस प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ, आवाज नहीं, अब 22वां क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है ये 1 सेकंड में आपको अभी पता लगने वाला है। हाँ क्या ना, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए बेटा, आवाज नहीं।
prove that volume of largest cone that can be inscribed in a sphere. अब फिर से वंशिका क्या बोल दिया, ध्यान से देख। अब इसमें स्फीयर ऑफ रेडियस आर मतलब स्फीयर कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है तो रेडियस को तो बीच में बाइसेक्टर होगा। दिस भी ओ, अच्छा ये इतनी इतनी कैपिटल आर है, ये भी रेडियस है कैपिटल आर, और कैपिटल आर ये पूरी नहीं है, इतनी इतनी है सिर्फ रेडियस सेंटर से यहां तक, और ये ओ है। OA is equals to OC is equals to capital R रेडियस ऑफ स्फीयर। अब H भी मान लेते हैं। कोन में दो चीजें होंगी ना, लेट R बी द रेडियस ऑफ कोन, H बी द हाइट ऑफ कोन। R रेडियस होगी और H क्या होगी, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट, अगर मैं बोलूं कि H है यहां से यहां तक, तो ओडी बता सकते हो ओडी कितना आएगा। ठीक है, और रेडियस ये कितनी होगी, आर। निकालना क्या है, टू प्रूव में क्या है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगी 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। कब, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, जब कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी तब ये कहानी होगी, ये बताना है। कर दे स्टार्ट। आइए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, क्या निकलेगी वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करना है, बताइए। एच से और आर दो वेरिएबल हैं,
रिश्ता निकलेगा कौन से ट्राइंगल से? ए और डी से। कैपिटल आर का स्क्वायर मेरे को तो ये लग रहा है आर स्क्वायर यही रखूं, माइनस का एक बार तो आइडेंटिटी खोल दो, एच स्क्वायर प्लस 2 RH, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल आर या डायरेक्ट उधर ले जाके इसको सोल्व करना, धक्के जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको क्यों उठा रहा है। अब रखेंगे वॉल्यूम सिर्फ एच में आ जाएगी, 5/3 2RH किया जाए वही काम, डेरिवेटिव और क्रिटिकल पॉइंट। पुट फोर R/3 इज इक्वल्स टू H। ये क्या है? ये हाइट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या कीजिए? डबल डेरिवेटिव, फोर R H का 1 6H, 2 बाहर, अब इसमें 3H की वैल्यू डालो तो क्या निकलेगी? 4R। इस क्रिटिकल पॉइंट पे देखोगे तो आप माइनस का 2R लेस देन 0, so this implies 4R/3 is point of मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। अब इस मैक्सिमा पॉइंट पर हमें पता है क्या दिखाना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पहले देखते हैं हम क्या चीज है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई R²H, 5/3। अब कंपेयर जब स्फीयर की वॉल्यूम से करना तो सब कुछ कैपिटल आर में लाना पड़ेगा। कैपिटल आर के लिए R² को तो मैं देखता हूं, H को तो लिख सकता हूं 4R/3 और R² की वैल्यू ये रही। क्या है R² की वैल्यू? बाय 1 से देखो
2RH माइनस आर स्क्वेयर क्या आ जाएगा? पाई बाय 9 4R 2R h की जगह 4R बाय 3 माइनस h स्क्वेयर की जगह 16R स्क्वेयर बाय 9 4 पाई R बाय 3 एलसीएम आया 9 3 ऊपर 24 माइनस 16R स्क्वेयर 4 पाई R बाय 3 कितना बचेगा? क्या? यहां ना बाहर 81 और ऊपर 8 कितना दिखाना था? 8/27 8/27 में तो कुछ कैंसिल होना चाहिए 3 ऊपर 3 बचना चाहिए ये 3 कहां गया? थ्री से पहले चेक करो ये 4 कहां से आया? हाँ वो भी तो है 4/3 उसकी वॉल्यूम हो जाएगी वो तो सोचा ही नहीं था। चलो यहां देखो 8R स्क्वेयर इतना ठीक है किसी को दिक्कत? अब देखो ऊपर से 8 अलग कर दिया नीचे से 27 अंदर रखा 4/3 पाई R क्यूब। देखो यही चीज वॉल्यूम ऑफ कोन क्या चीज है ये? वॉल्यूम ऑफ volume of cone is equals to 8/27 volume of sphere yes or no? कहानी समझ आई अच्छे से? क्वेश्चन तो बड़े तो हैं भाई ठीक है सैटरडे तक तो नहीं होंगे जितने होंगे उतना आएगा वो तो डाल ही सकते ना ना ये तो आएगी ऐसे तैयारी नहीं होगी आप लोगों की जितना ये चैप्टर हुआ है उस कंप्लीट का होगा और चुप हो जाए यार एक बात बताओ ऑनलाइन तो क्या समझ आएगा तेरे को आएगा भी यहाँ पे रोटियां भरी है उनको निकाल पहले ओके कौन बोला है? हाँ बेटा तू अपना बोनविटा निकाल हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है बोलो क्या करें फिर संडे को एक्स्ट्रा ले क्लास मंडे को तो यूटी खत्म ही नहीं हो गया एक और देख लो फिर टेस्ट तो देना ही है
जल्दी हो जाएगा वो तो।